तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम वन पीस के एपिसोड नंबर 676 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, जाके देख लो और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं। और एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं जहाँ कायरोस, रेबेका और स्कारलेट ये सभी एक साथ एक जगह खड़े होते हैं, जहाँ से वो देख रहे होते हैं कि पैलेस में और सारे टाउन में आग लगी होते हैं, जहाँ से हमें 10 साल पहले का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ ड्रेसरोसा सारा आग में जल रहा होता है और चारों तरफ अफरा तफरी मची होती है। और फिर कायरोस स्कारलेट और रेबेका को बोलता है कि मैं पैलेस की तरफ जा रहा हूँ और अगर यहाँ कुछ गड़बड़ होती है तो तुम फ्लावर फील्ड में चले जाना और वहाँ तुम लोग मेरा इंतज़ार करना, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम लोगों के पास वापस ज़रूर आऊँगा। और इतना बोलने के बाद कायरोस वहाँ से पैलेस की तरफ निकल जाता है। और जैसे कि तुम लोगों को पता है कि 10 साल पहले क्या हुआ था, जहाँ डोफ्लेमिंगो पहले आता है, किंग रिको को ब्लैकमेल करता है और फिर उसे अपने ही लोगों के नज़र में एक विलन बना देता है और खुद को एक हीरो बना लेता है। और यहाँ हम उसके आगे की कहानी को देखते हैं, जहाँ जब कायरोस पैलेस के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ उसे डोंकियोटी फैमिली के मेंबर दिखते हैं, जहाँ मोनेड उसे बोलते हैं कि हमारे नए किंग तुम्हारे आने का वेट कर रहे हैं। और नए किंग का नाम सुनकर कायरो चौंक जाता है और फिर मोनेड उसे डोफ्लेमिंगो के पास ले जाने लगती है। और जैसे ही वो वहाँ एंटर होता है, डोफ्लेमिंगो के लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसके पैरों को सी प्रिज्म स्टोन से बांध देते हैं। और कायरोस उन्हें काफ़ी तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो सी प्रिज्म स्टोन से बनी होती है जिन्हें वो तोड़ नहीं पाता। और वहाँ पर हम देखते हैं कि डोफ्लेमिंगो ने किंग रिको को बंदी बनाया होता है। और ये देखकर कायरोस अपने पैर पर लगी हुई चेन्स पर बार बार वार करता है, पर वो उसे तोड़ नहीं पाता। और डोफ्लेमिंगो कायरोस को कहता है कि मेरी बात को गौर से सुनो, मैंने सुना है कि तुम कोलोसियम के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लैडिएटर हो और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए काम करो, क्योंकि मैं अब किंग रिक्यू फैमिली को ख़त्म करने वाला हूँ और मैंने तुम्हारी वाइफ और बेटी के पीछे एक आदमी को पहले ही भेज दिया है और अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ। और इतना कहने के बाद जब डोफ्लेमिंगो किंग रिक्यू को बस मारने ही वाला होता है, तो ये देख कायरोस अपने चेन में बंधे हुए पैर को काट लेता है और वहाँ से आज़ाद हो जाता है। और फिर वो दौड़कर डोफ्लेमिंगो पर हमला कर देता है, पर तभी हमें दिखाया जाता है कि शुगर बीच में आकर कायरोस को टच करके उसे एक टॉय बना देती है। और फिर हम देखते हैं कि कायरोस किंग रिको को लेकर उस खिड़की से कूद जाता है और वहाँ से भागकर दूसरी जगह आ जाता है। और फिर वो किंग रिको को एक सेफ जगह ले जाकर सारी बातें बताने लगता है कि मैं कायरोस हूँ। और फिर किंग रिको उसे बोलता है कि कायरोस, पर मैं ये नाम तो पहली बार सुन रहा हूँ और मैं तुम्हें नहीं जानता, और तुमने जो भी मेरे लिए किया उसे मैं नहीं भूलने वाला। तुम्हारा इस सब के लिए शुक्रिया। और कायरोस को सभी समझ आ जाता है कि किंग रिको मेरे बारे में सभी बातें भूल गए हैं। और फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ स्कारलेट भाग रही होती है रेबेका को लेकर, और टॉय सोल्जर उन्हें बोलता है कि तुम लोग यहाँ से जल्दी भाग जाओ। और फिर हम 2 दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो टॉय सोल्जर नदी के किनारे बैठकर ये सोच रहा होता है कि सभी लोग मेरे बारे में भूल गए हैं। और फिर वो बोलता है कि मुझे जल्द से जल्द स्कारलेट और रेबेका के पास जाना होगा। और वो देखता है कि रास्ते में ही टॉय सोल्जर के सामने रेबेका को डिमांटे ने गोली मार दी होती है। जैसा कि तुम्हें पता है कि रेबेका यहाँ खाना लेने आई थी और इसी टाइम में डिमांटे उसे गोली मार देता है। और फिर टॉय सोल्जर स्कारलेट के पास जाकर उसका नाम लेता है और स्कारलेट उसे बोलते हैं कि मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, पर क्या तुम ये खाना मेरी बेटी के पास ले जा सकते हो। और ये बोलते ही स्कारलेट वहाँ मर जाती है। और स्कारलेट को ऐसा मरता देख कायरोस भी रोने लगता है। और इसी इमोशनल पास्ट के साथ हमें प्रेजेंट की स्टोरी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वायलेट बोलते हैं कि फर्स्ट फ्लोर से हमारे दुश्मन आ रहे हैं। और वो ग्लैडियस होता है जिसकी बात वायलेट कर रही होती है,
और यहाँ ग्लैडियस बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि किसी ने हमारे यंग मास्टर का भेष बदल कर हमें बेवकूफ़ बना दिया होता है। और यहाँ टॉय सोल्जर बोलता है कि चारों तरफ से दुश्मनों से घेरे जाने से अच्छा है कि हम टू फ्लेमिंगो पर एक सरप्राइज अटैक करें। और फिर हम कोलोसियम का सीन देखते हैं जहाँ बर्जेस और साबू के बीच बहुत इंटेंस फाइट चल रही होती है, जिससे वो सारा कोलोसियम हिल रहा होता है। और यहाँ हम देखते हैं कि बार्टोलोमेओ ने रेबेका को बचा लिया होता है और डिमांटे फिर से रेबेका को बोलता है कि मैंने तुम्हारी माँ को मारा है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम टॉय हाउस का सीन देखते हैं जहाँ पर फ्रैंकी की हालत खराब होती है और वो ज़मीन पर पड़े हुए अपने मन में बोलता है कि उषा, मुझे यकीन है कि तुम ये कर लोगे। तुम जल्द से जल्द हमारे इस मिशन को पूरा कर दो। और फिर हम ट्रेड पोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ टोंटाटा किंगडम के लोग उसाप को चीयर कर रहे होते हैं और उसाप ट्रेबल पर हमला कर रहा होता है, पर ट्रेबल को उससे कुछ नहीं होता और उन दोनों के अटैक से वो टावर डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। और जहाँ के टॉयज अपने मन में बोलते हैं कि स्ट्रॉ हैट के उसाप, तुम इसे कर सकते हो। और एक एक करके हमें सभी टॉयज को दिखाया जाता है जो गुलाम बन गए होते हैं, जिनकी आखिरी उम्मीद भी उसाफ ही होता है और वो उससे बहुत सारे प्रॉमिस करता है। और यहाँ हम देखते हैं कि ट्रेबल ने उसाफ को पकड़ लिया होता है और ट्रेबल को डोफ्लेमिंगो बोलता है कि शुगर को लेके पैलेस में आओ, पर शुगर मना कर देती है और वो बोने लोग उसाप उसाप ऐसा चिल्ला रहे होते हैं और शुगर उसाप को वो तीखी मिर्ची वाला ग्रेप खिला देती है। और फिर हमें और फिर हमें लियो, रॉबिन, लूफी, फ्रैंकी को दिखाया जाता है क्योंकि उनकी आखिरी उम्मीद भी उसाप ही होता है। और यहाँ शुगर उसाप का मुंह बंद कर देती है और जैसे ही उसाप उस ग्रेप को खाता है उसके मुंह से आग निकलती है और वो उठकर बैठ जाता है और उसकी आंखें और मुंह बाहर आ जाते हैं, जिसे देख शुगर डर जाती है और अनकॉन्शियस हो जाते हैं और उसके बाद नॉकआउट हो जाते हैं। और जिसे देख लियो और टोंटाटा किंगडम के लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी गाइस, बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू 1K सब्सक्राइबर। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।